नमस्ते दोस्तों। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हाथ बहुत भारी हो गए हैं, जैसे कंधों पर कोई इनविजिबल बोझ रखा हो। डर, फियर। जब इंसान को डर लगता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर का प्राण प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो रुक जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसका गांडीव धनुष हाथ से फिसला जा रहा था। वो थका हुआ नहीं था दोस्तों, वो डरा हुआ था। उसका शरीर हार मान रहा था, क्योंकि मन में एक गहरा द्वंद्व और भय था। सोचिए एक पल के लिए, आप किसी जरूरी काम के लिए उठना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने धर्मीय कर्तव्य के लिए। लेकिन आपके आर्म्स, आपकी बाजू इतनी हैवी फील होते हैं जैसे उनमें जान ही न बची हो। पेट में, स्टमक में एक अजीब सी गांठ महसूस होती है, जैसे अंदर कुछ सिकुड़ रहा हो। अगर आपने अपनी लाइफ में या अभी हाल ही में कभी भी ये पैरालिसिस, ये रुकावट महसूस की है, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त 1 सेकंड निकालें और कमेंट सेक्शन में लिखें आई फील इट। बस इतना ही, आई फील इट। क्योंकि अपनी स्थिति को स्वीकार करना ही उस समस्या से मुक्त होने की पहली सीढ़ी है। और एक बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो कोई साधारण लेक्चर या एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक तांत्रिक क्रिया की तरह है, एक सोमैटिक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी की एनर्जी को रीअरेंज करेगा। इसे गलती से भी स्किप मत करना और ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान और अधूरी विधि दोनों विष के समान होते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं और कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर देते हैं, तो जो एनर्जी हम रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं वो शरीर में कहीं गलत जगह अटक सकती है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे घबराहट बढ़ जाना या बॉडी पेन। इसलिए अपने भले के लिए इस वीडियो को एक साधना समझकर अंत तक देखें, बिना स्किप किए। जितना ज्यादा आप प्रेजेंस के साथ इसे देखेंगे, उतना गहरा असर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जब आप डरते हैं तो आर्म्स भारी महसूस होते हैं। आपका माइंड, आपका दिमाग इसे फिटीग या थकान का नाम दे देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस सिग्नल को कैसे रीड करे। लेकिन सोचिए, आपने अभी कोई भारी काम तो किया नहीं, कोई पहाड़ तो तोड़ा नहीं, फिर ये थकान इतनी तेजी से कैसे आ गई? ये बोझ बिना किसी एफर्ट के अचानक आ जाता है। और ये अकेला नहीं आता, इसके साथ पेट में, स्टमक में कुछ अजीब सा होता है। हमारे योग शास्त्र में इसे मणिपुर चक्र का ब्लॉक होना कहते हैं। पेट में एक तरह की होल्डिंग या जकड़न महसूस होती है, जो छाती यानी चेस्ट की तरफ ऊपर उठती है, फिर शोल्डर्स में जाती है और वहां से बहती हुई नीचे हाथों तक पहुंचती है। अभी इसी पल जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी बॉडी ऑलरेडी दिखा रही है कि ये एनर्जी लीक कहाँ हो रहा है। किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से पहले ही आप इसे सेंस कर सकते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शरीर झूठ नहीं बोलता, मन भले ही भ्रम में हो। अब आप आगे क्या करते हैं, यही तय करेगा कि ये एहसास हकीकत में कोई चेंज लाएगा या बस एक और विचार बनकर हवा में गायब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पॉज। आपको इंटरनली रजिस्टर करना होगा, यानी अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि इस मोमेंट में आपके आर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या वो भारी हैं? क्या आपके हाथ ठंडे पड़ गए हैं या गर्म हैं? चेक कीजिए। क्या हाथ उठाने में हल्कापन महसूस हो रहा है या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है? अगर आप बिना अपनी करंट स्टेट को मैप किए, बिना उसे जांचे यहां से चले गए, तो आप वो एकमात्र भरोसेमंद तरीका खो देंगे जिससे ये वेरीफाई हो सके कि बॉडी क्या सिखा रही है। एक बार जब हम इस लीक को, इस रिसाव को इसकी जड़ से बंद कर देंगे, तो आपको फर्क साफ दिखेगा। अब अपना ध्यान कंधों से नीचे लाते हुए शरीर के केंद्र यानी सेंटर ऑफ द टॉर्सो की तरफ ले जाएं। उस रास्ते को फॉलो करें जो अंदर ही अंदर आपके आर्म्स को आपके पेट से जोड़ता है। नोटिस कीजिए, क्या आपकी छाती, आपका चेस्ट खुला हुआ महसूस हो रहा है या बंद? क्या आपकी सांस नीचे पसलियों तक, लोअर रिब्स तक पहुंच रही है या बीच में ही रुक जाती है? जब आप पूरी तरह सांस छोड़ने की, एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हवा आसानी से बाहर निकलती है या आधे रास्ते में ही किसी रेजिस्टेंस या रुकावट से टकराती है? बस ऑब्जर्व करें, जैसे एक साक्षी या ऑब्जर्वर करता है, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। अब थोड़ा और नीचे जाइए। अपनी अवेयरनेस को स्टमक के ऊपरी हिस्से पर लाइए, जहां डायाफ्राम होता है, बिल्कुल पसलियों के नीचे। क्या वहां कोई कॉन्ट्रैक्शन है? क्या वो हिस्सा टाइट महसूस हो रहा है, किसी कठोर दीवार की तरह? या शायद वहां एक खालीपन है, जैसे वहां से जान चली गई हो?
बस यही वो पॉइंट है जिसे हमें समझना है बिना किसी लेबल के कि ये सही है या गलत। बस रजिस्टर कीजिए कि वहां क्या है, क्योंकि हमारे योग शास्त्रों में इसे मणिपुर चक्र का स्थान माना गया है, जहां हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर रहती है। और जब डर आता है तो यही अग्नि मंद पड़ जाती है। वहां पेट के उस ऊपरी हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे अपनी अवेयरनेस को ले आइए। देखिए कि जब आप अपना ध्यान वहां ले जाते हैं तो वो हिस्सा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्या वो पिघलता है, सॉफ्ट होता है, या और भी ज्यादा रिजिड होकर तन जाता है, जैसे किसी खजाने की रक्षा कर रहा हो। इस इंप्रेशन को, इस छाप को अपने अंदर गहरा उतरने दें। क्योंकि यही वो रेफरेंस पॉइंट है, यही वो कसौटी है जो बाद में आपको बताएगी कि बदलाव आया है या नहीं। अब आपकी मैपिंग पूरी हो चुकी है। आपको पता है कि इस पल में आपके शरीर का केंद्र खुद को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे पेट ने उस डर को पकड़ रखा है और उसका कनेक्शन आपके भारी हाथों से कैसे जुड़ा है। ये रिकॉर्ड, ये बही खाता अब आपके पास है, जो हम आगे करने वाले हैं उससे कंपेयर करने के लिए। ये जो भारीपन आपने अपने हाथों में महसूस किया और जो जकड़न पेट में है, ये आज की नहीं है। हो सकता है ये बहुत पुराने पैटर्न्स हों, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, पुराने ट्रॉमाज जिन्होंने शरीर को सिखा दिया है कि जब भी जीवन में एक्सपोजर या मूवमेंट की मांग हो तो केंद्र को बंद कर लो और ऊर्जा को, अपने प्राण को ड्रेन कर दो। मैंने बहुत देखभाल के साथ एक गाइड तैयार की है जिसे कूरा मूवमेंटो कहते हैं, जिसमें 22 सोमैटिक साइकिल्स हैं जो इन पुराने ट्रॉमास को रिलीज करने और प्राण के प्रवाह को फिर से शुरू करने में मदद करती हैं। ये उन रास्तों को खोलती है जहां ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। ये वो चक्र हैं जो शरीर को फिर से क्रिएट करना यानी सृजन करना सिखाते हैं। उसका लिंक पहले पिंड कमेंट में है। वीडियो के बाद उसे देखना एक अच्छा विचार हो सकता है, पर अभी चलिए उस इंटरवेंशन, उस क्रिया की ओर बढ़ते हैं जो इस रिसाव को उसकी जड़ से सील कर देगी, बंद कर देगी। आपका शरीर कुछ अलग, कुछ नया ग्रहण करने के लिए तैयार है। चाहे तो बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, जो भी स्थिति आपको इस पल में ज्यादा प्रेजेंस दे सके, ज्यादा होशपूर्ण बना सके। रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन को अपने आप सीधा होने दें, जैसे मेरुदंड होता है, बिना किसी जबरदस्ती के। आपके हाथ अपनी जांघों पर रख लें या साइड में लटका लें, जैसे भी कंफर्टेबल हो। हाँ, जरूरी ये है कि आप अपनी सांस को, अपने प्राण को उस तरह गाइड करने के लिए उपलब्ध हों जैसा आपके पेट ने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी लोअर रिब्स पर रखें, ठीक पेट के ऊपर, जैसे आप उस हिस्से को बहुत प्यार से थाम रहे हों, सहारा दे रहे हों। नाक से सांस अंदर लें और पेट को, अपने एब्डोमेन को अपने हाथों में फैलने दें, जैसे गुब्बारा फूलता है। और फिर मुंह से सांस बाहर छोड़ें, बहुत धीरे। एक कंट्रोल्ड फ्लो में, किसी भी आम सांस से ज्यादा लंबा, जैसे आप एक दिए की लौ को फूंक रहे हों लेकिन उसे बुझाना नहीं है। बस हवा को तब तक बाहर निकलने दें जब तक आपको लगे कि अब अंदर कुछ नहीं बचा, जब तक पेट की दीवार पूरी तरह आपके हाथों के नीचे वापस अंदर न चली जाए। इस एक्सटेंडेड एक्सहेल को, इस रे चक्रिया को 3 बार और दोहराएं और हर बार पिछली बार से ज्यादा धीमा करें। हाँ, क्या होता है जब आप इस तरह सांस को बाहर रोकते हैं या लंबा खींचते हैं तो पेट अपनी वो रिजिडिटी, वो कठोरता छोड़ने लगता है जो उसने पकड़ रखी थी। अगर आपका शरीर शुरू में छोटी सांसें मांगे तो उसका सम्मान करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं। कुछ लोगों को तुरंत, ऑलमोस्ट इमीडिएटली नरमी महसूस होती है, जबकि दूसरों को उस पकड़ को छोड़ने में कुछ और साइकिल्स लगते हैं। अपने हाथ पसलियों पर बनाए रखें और सांस छोड़ते समय हल्का सा दबाव, जेंटल प्रेशर अंदर की तरफ दें, जैसे आप अपने डायाफ्राम को मदद कर रहे हो उस अटकी हुई चीज को रिलीज करने में। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये कॉन्शियस कांटेक्ट है, एक होशपूर्ण स्पर्श है। ये दबाव उस क्षेत्र को इनवाइट करता है कि वो यील्ड करे, समर्पण करे और वहां जगह बनाए जहां पहले जगह नहीं थी। फिर से नाक से इनहेल करें और अगली बार सांस छोड़ते हुए थोड़ा और प्रेस करें और नोटिस करें कि क्या अंदर कुछ उस स्पर्श को रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो कठोरता पिघलनी शुरू हो गई है। इस कांटेक्ट को कुछ और ब्रीदिंग साइकिल्स के लिए बनाए रखें। पेट जो पहले एक बंद दीवार जैसा लग रहा था, शायद अब उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी, थोड़ी लोच आ रही हो। डायाफ्राम जो एक ढक्कन की तरह काम कर रहा था, अब उसे ऊपर नीचे होने की जगह मिल रही है। आप नोटिस कर सकते हैं कि शायद एक एक साय अपने आप निकल जाए, हाँ, या ऐसा लगे कि अंदर कुछ चुपचाप रीऑर्गेनाइज हो गया है, अपनी जगह पर आ गया है। रुकिए मत, बिना खत्म करने की जल्दबाजी के चलते रहिए। शरीर के केंद्र को, इस निमंत्रण को, इस इनविटेशन को पूरी तरह स्वीकार करने दें। अब अपने हाथों को पसलियों से हटा लें और अपनी बाजुओं को शरीर के बगल में आराम से लटकने दें।
कंधों को, शोल्डर्स को हल्का सा आगे पीछे रोल होने दें। हाँ, जैसे वो किसी बोझ को गिरा रहे हों जो वहां अटका हुआ था। और फिर कंधों में एक हल्का सा कंपन, एक ट्रेमर शुरू होने दें। एक बहुत ही बारीक वाइब्रेशन, जिसे बड़ा या नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। बस इस वाइब्रेशन को, इस स्पंदन को अपनी बाजुओं से होते हुए नीचे बहने दें, बिना इसे कंट्रोल किए। जैसे कि वो ऊर्जा, वो प्राण जो वहां जमा हुआ था, जो ब्लॉक्ड था, अब फाइनली ड्रेन होकर बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं, एक्सटेंड करें, जैसे आप किसी अदृश्य चीज को, किसी इनविजिबल रेजिस्टेंस को धक्का दे रहे हों, दूर कर रहे हों। महसूस करें अपने हाथों के वजन को जब आप मूव कर रहे हैं। नोटिस करें कि क्या वो वजन बदल गया है। क्या हाथ ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ज्यादा स्पष्टता के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या अभी भी वो कुछ भारी उठा रहे हैं। अपनी मुट्ठियों को कुछ बार खोलें और बंद करें, ओपन एंड क्लोज। अपना पूरा ध्यान हथेलियों और उंगलियों पर लाते हुए उस गर्माहट को, उस हीट को इस हिस्से में वापस आने दें। अपने हाथों को कुछ सेकंड के लिए सामने फैला कर रखें। नॉर्मल सांस लेते रहें। शरीर को वो पूरा करने दें जो उसने शुरू किया है। और फिर बहुत धीरे से, जैसे पानी पर कुछ रख रहे हों, हाथों को वापस नीचे आने दें। कोई जोर नहीं, बस ऑब्जर्व करें, साक्षी भाव से देखें कि क्या होता है जब मूवमेंट अपने आप रुक जाता है। पेट को रिलीज करने की जगह मिल गई, डायाफ्राम को झुकने, यील्ड करने की अनुमति मिल गई, हाथों ने डिस्चार्ज और एक्टिवेशन प्राप्त कर लिया। अब जो आगे आता है वो ये देखना है कि जो नक्शा, जो मैप आपने शुरू में बनाया था, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। वापस अपना ध्यान हाथों पर ले जाएं, बिना उन्हें हिलाए, बस देखें कि वहां क्या है। बिना कुछ किए उनके वजन की तुलना करें उस वजन से जो आपने पहले नोट किया था। अगर आपको उसे मापना हो तो क्या वो हल्के लग रहे हैं, भारी लग रहे हैं, या बिल्कुल वैसे ही। क्या हाथ उसी तापमान पर हैं या कुछ शिफ्ट हुआ है। क्या फोरआर्म्स में वही टोन है, या जब आप हाथ उठाने का सोचते हैं तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऊपर कंधों और शोल्डर गर्डल की तरफ बढ़ें। ये हिस्सा अब खुद को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है उस एनर्जी के गुजरने के बाद। क्या कंधे उसी पोजीशन में हैं, या आपके बिना कहे ही नीचे झुक गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। क्या छाती में, चेस्ट में अब ज्यादा स्पेस है, या वो अभी भी उसी तरह बंद महसूस हो रही है। क्या सांस अब लोअर रिब्स तक आसानी से पहुंच रही है, या अभी भी उसी रुकावट से मिल रही है। अब नीचे पेट पर जाएं, उस पॉइंट पर जिसे आपने प्रैक्टिस से पहले इतनी बारीकी से कैप्चर किया था। जब आप दोबारा वहां विजिट करते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। क्या वो जकड़न जो वहां थी अभी भी उतनी ही इंटेंस है, या कुछ नरम पड़ गया है। शायद वहां ज्यादा इनर स्पेस है, शायद वो दीवार ढीली पड़ गई है, शायद वो संवेदना अब एक अलग तरह का खालीपन है जिसमें तनाव कम है। या हो सकता है कि कुछ भी नहीं बदला, और ये भी एक वैलिड इंफॉर्मेशन है जो शरीर आपको दे रहा है। ये जो कॉन्ट्रास्ट, ये जो फर्क आपने महसूस किया अपने पहले के रिकॉर्ड और अभी के अनुभव के बीच, ये आपको सुझाया नहीं गया था। ये आपने खुद अपने जीव, अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर खोजा है। शरीर ने आपको दिखाया कि लीक कहाँ होता है, और जब पेट को रिलीज करने की जगह दी जाती है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जो अब आपके अंदर अंकित हो गया है वो ऐसा ज्ञान है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये आपके खुद के अनुभव, आपके खुद के एक्सपीरियंस से वैलिडेट हुआ है, प्रमाणित हुआ है। ये कॉन्ट्रास्ट जो आपने महसूस किया, ये एक फंक्शनल मैप है, एक कार्यात्मक नक्शा है। जब भी आपके हाथ बिना किसी साफ वजह के फिर से भारी महसूस हों तो वापस पेट पर जाएं और चेक करें कि क्या वो बंद है, कॉन्ट्रैक्टेड है, क्या वो कुछ ऐसा पकड़े हुए हैं जिसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि लीक, वो रिसाव वापस आ गया है। अगर पेट में स्पेस है, मुक्त सांस है और इलास्टिसिटी है तो हाथ भी हल्केपन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सिग्नल जेस्चर बहुत सिंपल है। 3 लंबी सांसें छोड़ना, हाथों को लोअर रिब्स पर रखकर, और फिर हथेलियों को होशपूर्वक खोलना और बंद करना। जब भी आपको लगे कि आप वापस उस पुरानी स्थिति में फिसल गए हैं तो आपको पूरा रास्ता पहले से पता है। पेट का एक क्विक स्कैन, होल्डिंग को रिलीज करने के लिए एक लंबी एक्सहेल, पसलियों पर हल्का दबाव, हाथों के जरिए डिस्चार्ज और चेक करने के लिए एक आखिरी स्कैन। ये सब कुछ ही मिनटों में कहीं भी किया जा सकता है, बिना किसी विशेष शर्त के।
ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं रह जाता जिसे आपने एक बार कंज्यूम किया, बल्कि एक दोहराने योग्य औजार, एक टूल बन जाता है जो तब तैयार रहता है जब भी डर, फियर, एक्शन लेने से पहले आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करे। इस कॉन्ट्रास्ट को एक एम्बॉडीड नॉलेज की तरह, एक देहगत ज्ञान की तरह अपने पास रखने का मतलब है ये ठीक जानना कि आपका ऑर्गेनिज्म, आपका जीव कहाँ रीअलाइनमेंट मांग रहा है, कहाँ सुधने की मांग कर रहा है। अगर इस तरह का कंटेंट आपके लिए कोई अंतर पैदा करता है, कोई डिफरेंस लाता है, तो लाइक छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही सोमैटिक प्रैक्टिसेस मिलती रहें जो डर के प्रति आपके रिस्पॉन्स को बदल दें। ई बुक कुरा मूवमेंटो इन रिलीज साइकिल्स में और गहराई तक जाती है। उसका लिंक पहले पिंड कमेंट में है। अब कमेंट सेक्शन में ये लिखें, मैं इस रिसाव को बंद करता हूं और मेरे हाथ डर को नहीं, सृजन को थामने के लिए वापस आते हैं। ये कमेंट कोई साधारण कमेंट नहीं है, ये आपका संकल्प है, आपका कमिटमेंट है उस चीज़ के प्रति जो आपने अपनी ही बॉडी में खोजी है। और अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करें। जब पेट को जगह वापस मिल जाती है तो हाथ रक्षा करना छोड़ देते हैं और कर्म करने की, एक्ट करने की अपनी क्षमता को वापस पा लेते हैं। तो जाइए, अपने संकल्प को कमेंट में लिखिए और अपने जीवन की डोर को डर के हाथों से छीनकर वापस अपने हाथों में लीजिए।